श्याम को लेकर के और खरक के लिए चली है। इधर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही ललता श्याम को लेकर के खरक में आई है तो कहने लगी है कि साइड पर हो जाओ। और राधा के पास में श्याम पहुंचे हैं तो ललता बोली है कन्हैया, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिए। तो श्याम बोले हैं कि हे ललता, एक नीम का झोरा लेकर के आओ। तो ललता बोली और कुछ? तो कन्हैया बोले हैं एक लोटा पानी लेकर के आओ। तो ललता बोली और कुछ? तो कहने लगे श्याम कि हल्दी और थोड़े चावल लेकर के आओ। जब सब कुछ ले लिया है तो श्याम कहने लगे मैंने कभी भी वैद्यगिरी नहीं की है और भला हम कैसे राधा को ठीक कर सकते हैं, हमें तो मंत्र पढ़ना भी नहीं आता है। तो श्याम सुंदर बोले ललता, ये मंत्र ऐसा है जो सुनेगा वो बहरा हो जाएगा और जो देखेगा वो अंधा हो जाएगा। इन सभी से कह दो कि ये खरक से बाहर निकल जाएं। तो सभी को बाहर निकाल दिया और ललता बोली है श्याम सुंदर, मैं इस खरक से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे हम लंगड़े हो जाएं, चाहे अंधे हो जाएं, चाहे सुनाई ना दे, लेकिन हम तुम्हारे पास में ही रहेंगे। तो श्याम बोले तुम बनी रहो, तुम्हारी कोई बात नहीं है। तो श्याम ने आज कौन सा मंत्र पढ़ा है? काली काली दे ताली प्याली चढ़ाऊं और पिलाड़ा उड़िया गठीला डालू में कालो ही कालो कालो ने खाओ तो कालो ही जाने समझाए अरे कौन सा मंत्र पढ़ा है? काली काली दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो ये पिलारा उड़िया गठीला उठ कर बैठो बिसियर मेरे रहे तुम सोए। अरे अब कान में कह दे, अरे अब कान में कह दे महाराज जैसे श्याम ने मंत्र पढ़ा है और धीरज से राधा के कान में आवाज लगाई है राधा राधा, तो एकदम से राधा ने आंखें खोल ली। जब आंखों को खोला तो श्याम पूछने लगे हैं राधा, और उठकर बैठ गई है। और जैसे ही श्याम के चेहरा को देखा तो प्रभु पूछने लगे हैं कि हे राधा, अब तुम्हारी हालत कैसी है, कैसी तबीयत है? तो राधा बोली है श्याम सुंदर तुम ही जानो। और क्या बोली है बिटिया? मोहन बोले
प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम पहचान। श्याम पूछने लगे हैं कि राधा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है? बोली राधा को पूछने लगे हैं श्याम सुंदर कि राधा कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई बात की चिंता तो नहीं है अब कहीं पर? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा से भगवान बोले हैं राधा तुमने ऐसा क्यों किया है, अगर हम इतने नाटक ना करते तो आज आपका प्रेम उजागर हो जाता। राधा बोली कुछ भी हो जाए श्याम, अब हम तुम्हारे दर्शन के बिना जीवित नहीं रह सकते। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, मैं श्याम सुंदर राधा की भक्त तुम्हारी भक्ति पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। श्याम बोले हैं राधा से राधा वरदान मांग लो, तो राधा बोली है श्याम हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जब भी तुम्हें देखना चाहूं तो तुम मेरे सामने आ जाया करो। तब मोहन समझाकर बोले राधा को राधे तुमको आज जन्म यही और मोहन मूरत दिखलाए, मैं जाऊं चाहे बना रहूं पर मूरत मन में। राधे तुमको आज जन्म यही मोहन मूरत दिखलाए, मैं जाऊं चाहे बना रहूं पर मूरत मन रहे। श्याम समझाकर बोले राधा या हम आपके पास में रहे या कहीं चले जाएं, तुम जब पुकारोगी हम तभी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अंतिम संबंध प्रेम मेरा तुमसे न कभी नारे, जो पद है लक्ष्मी सीता का पद भी देवी तुम्हारा।
बोले राधा मैं आपके पास में रहूं या ना रहूं, तुम जब भी पुकारोगी हम तभी तुम्हारे सामने आ जाया करेंगे। इस प्रकार से आदि शक्ति राधा को वरदान देकर के भगवान वहां से चले जाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की, भागवत महापुराण की।